मैं बार बार पूछूंगा कि मैं गढ़वाली, ये कुमाऊनी, तो उत्तराखंडी कौन? हाँ, ये सवाल मेरा उत्तराखंड के हर उस व्यक्ति से है जो अपने आप को भाषाओं के आधार पर बांटने चला है, जिसको ये लगता है कि मेरी अपनी पहचान कुमाऊनी की है, मेरी अपनी पहचान गढ़वाली की है या फिर जौनसारी की है। अगर ये कुमाऊनी है, वो जौनसारी हैं और मैं गढ़वाली हूं, तो उत्तराखंडी कौन है? क्या ये सवाल अपने आप से आपने कभी करा है? मैंने कई जगह इस प्रश्न को पूछा है और लोगों ने जो रिएक्शंस दिए हैं ना, उन्होंने मुझे निराश भी करा है। वो इसलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि यार कुमाऊनी तो मेरी पहचान है, आप कैसे कह रहे हैं? अरे मैंने क्या कहा? मैंने कहा उत्तराखंडी हो आप सबसे पहले। अगर उत्तराखंड ही नहीं है तो कुमाऊनी कहां है, गढ़वाली कहां है, जौनसारी कहां है? सब एक है। मैं हमेशा कहता हूं एक उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड। आप भाषाओं के आधार पर एटलीस्ट प्रदेश को ना, आप कहिए ना गर्व से कि मैं उत्तराखंडी हूं। देखिए मर्यादा है मेरे पहाड़ की, एक मर्यादा हमने कायम रखी है। आप पहाड़ घूमने आइए, आप उत्तराखंड आइए, तो अमूमन आपको हर मोड़ पर एक मंदिर दिखेगा। मतलब ये कि हम पूजते हैं इन नदियों को, इन पहाड़ों को, इन्होंने हमें जीवन दिया है, देवता स्वरूप हैं ये हमारे लिए। और मैंने देखा है कुछ लोग बाहर से यहाँ घूमने आते हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए आएंगे। ऋषिकेश में आप देखिए लड़के लड़कियों को गंदी हरकतें करते देखा गया है। ना मानो तो ये बहता पानी है, मानो तो माँ गंगा है। वो तो इनकी सोच पे निर्भर करता है ना। पहाड़ों में मैंने देखा है लड़के जाएंगे वहां, दारू पिएंगे, बॉटल्स तोड़ देंगे और वहीं फेंक। अरे वहां मवेशी घूमते हैं, वहां हमारे जानवर घूमते हैं, उनके पैरों में ये कांटे चुभते हैं, ये आपके कांट चुभते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। मैं यही कहूंगा कि ये मर्यादा कायम रहे। पहाड़ है, वो उसे देवभूमि कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का वास है। वो आपके जहन में जरूर बात रहे कि देश के इतिहास के पन्नों में जब भी उत्तराखंड का नाम लिखा जाएगा ना, वो हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि 1962 की चाइना के साथ की लड़ाई हो, 1965 की पाकिस्तान के साथ की लड़ाई हो या फिर 1971 की बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो, अगर सर कटे हैं, अपनी सरजमी के लिए सर निछावर हुए हैं, तो वो देवभूमि के लाल थे, या वो कुमाऊं रेजिमेंट थी या गढ़वाल राइफल्स थी। मां की गोद अगर सुनी हुई है तो वो देवभूमि की हुई है। बहनों की मांग का सिंदूर अगर पूछा है तो वो देवभूमि की हुई है। हाँ, ऐसा गौरवशाली इतिहास, और आज एक उत्तराखंडी अपने ही उत्तराखंड में अपनी पहचान ढूंढ रहा है। उत्तराखंड देवस्थली है और ये बात पूरे विश्व ने मानी कि वाकई यहाँ देवी देवताओं का वास है और ये सबसे पवित्र स्थान है। उत्तराखंड देवभूमि के लोग वाकई किस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं कि यहाँ उनको जन्म मिला। आज जरूरत है इस देवभूमि को देवभूमि के साथ साथ उद्योगों की भूमि बनाया जाए, और वो तब होगा जब हम सब अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करें। चाहे वो प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी हो, हमें अव्वल कार्य करना पड़ेगा। फिर देखना, ये जो पलायन और बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने आती है ना, लोग पलायन कर जाते हैं, लोग रोजगार के लिए प्रदेश को छोड़ देते हैं, ये कुछ नहीं होगा। ऐसे चुटकियों में इन समस्याओं का समाधान होगा, अब देख लेना। उत्तराखंड को सैन्य भूमि कहा जाता है, मतलब आर्मी स्टेट ऑफ इंडिया। आप सोचिए कि उत्तराखंड ने सबसे ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स इस देश को दिए, चाहे विपिन रावत जी हो, अजीत डोभाल जी हो, इनका समर्थन तो आप जानते हैं। आप उत्तराखंड में आइए, किसी भी घर का दरवाजा खटखटाइए, आपको एक सैनिक जरूर मिले। ऐसी शहादत, ऐसी कुर्बानियां शायद ही किसी प्रदेश ने दी, जिसे आज मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन दुख इस बात का होता है, ऐसा प्रदेश आज हाशिए पर है। भाषाओं के आधार पर लोगों ने प्रदेश को बांटना शुरू किया। मैं गढ़वाली हूं, तू कुमाऊनी, मैं जौनसारी हूं, वो भूटिया है, हाँ उतारू। अगर ऐसा चलता रहा ना, वो दिन दूर नहीं जिस दिन पता नहीं क्या हालात हो जाए। आज जरूरत है एक उत्तराखंड सशक्त कहने की, उसे करने। उत्तराखंड की जो असली पहचान है ना, वो है हमारी संस्कृति, हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां। चाहे वो गढ़वाली हो, जौनसारी हो, कुमाऊनी हो, रंगोली हो, भूटिया हो, थारू हो, बहुत सारी भाषाएं और बोलियां मेरे प्रदेश में बोली जाती हैं। और मुझे फख्र होगा जब हमारे प्रदेश में हम लोग आपस में अपनी बोलियों की भाषाओं में बात करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, ये बड़ा प्रश्न है। उन तक हमारी ये बोलियां, हमारी भाषाएं पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आपस में कम्युनिकेशन अपनी भाषाओं में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब तिमकौला की मी
कुमाऊनी में किले ने बोल लूँ मैं बोल छूँ। और यहाँ पर मैं एक सवाल करूँगा कि आप कौन सी बोली बोलते हैं, आप कौन सी भाषा बोलते हैं, उसको ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आप किस गांव से हैं। जय उत्तराखंड। गर्व से कहो कि हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंड से, हम देवभूमि से हैं। और जब आप अपना परिचय एज ए पहाड़ी देते हैं ना, तो सबसे पहले आपको प्रदेश की बोलियां जरूर आनी चाहिए, चाहे वो गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, रंगबोली है, भोटिया हो, खड़ी बोली हो। आपको पता है हरिद्वार में खड़ी बोली भी मेरे प्रदेश में बोली जाती है। तो अभी मैंने ना एक वीडियो देखा था, वहां पर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई किसी ने मुझसे पूछा आप गढ़वाली हो या कुमाऊनी हो, तो मैंने कह दिया भाई मैं कुमाऊनी हूँ, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, लेकिन गढ़वाली भी मेरा भाई है। यहीं पर आप गलत हो गए। अरे आप अपने आप को जब कुमाऊनी या गढ़वाली कहकर संबोधित करते हो ना, आप ये सोचो कि यहीं पर गड़बड़ है। आपको कहना मैं उत्तराखंड से हूं लेकिन मैं कुमाऊनी बोलता हूं, मेरा भाई दूसरा वो भी उत्तराखंड से लेकिन वो गढ़वाली बोलता है, ये जौनसारी बोलता है, वो रंगबोली बोलता है। तो बहुत सारी बोलियां हैं ना। अगर बोलियों के आधार पर हम बंटने लग गए तो प्रदेश का विकास कैसे होगा? कितनी शहादत, कितनी कुर्बानियों के बाद ये प्रदेश मिला, तो आज हम इसको बांट नहीं सकते। आप ये देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अपने आप को प्राउडली अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं पहाड़ी हूं। तो वो ज्यादा अच्छा तब लगेगा जब हम सब एक साथ कहेंगे कि हम उत्तराखंडी हैं। उत्तराखंड की संस्कृति विरासत, प्राकृतिक सुंदरता, चार धाम यात्रा, ठंडो मीठो पानी, उत्तराखंड के देवी देवताओं का प्यार हो या फिर उनका चमत्कार हो, उत्तराखंड इज रियली बेस्ट। आपको पता है पूरे विश्व में भारत को देवभूमि कहते हैं और भारत में उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। भारत का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक सपना जरूर रखता है कि एक बार, सिर्फ एक बार अपने जीवन काल में उत्तराखंड जरूर जाए। हाँ, गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता का समन्वय है देवभूमि उत्तराखंड।